साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज ये दास आपसे कुछ कहना चाहता है जो इसकी कोई औकात नहीं है, लेकिन इस परमात्मा की मर्जी हुई है, इस वजह से ये बोल रहा है और बोलने की कृपा कर रहा है, बोलने की अनुमति चाहता है। तो साथ संगत जी, हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आपको गुरु को पहचानना होगा। जैसे आपने एक मकान बनाया, उसमें एक नंबर लिख दिया, मकान नंबर A64 B86। आप दिन भर कहीं भी बाहर रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, फिर लौट के अब आते हैं तो अपने मकान में ही जाते हैं। अगर आपका B85 है तो आप B85 में ही जाएंगे, ना कि B87 में चले जाएंगे। इसी तरह से ये हमारी आत्मा, ये ईश्वर का अंश है, और ये आत्मा जहाँ से आई है इसको वहीं पर लौट के जाना है। ये मत सोचना कि आपका मकान नंबर B85 है तो आपको B85 में ही रहना पड़ेगा, यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा। ये मोह माया का घर है। लेकिन आप अगर ईश्वर को नहीं पहचानते, अपने असली घर को नहीं पहचानते, तो आप जाएंगे कहाँ? जाना तो आपको है। तो इसलिए आप अपने असली घर को पहचानिए, अपने मालिक को पहचानिए, जहाँ आपको जाना है। और मालिक को बताने वाला कौन है? हमारा सद्गुरु है। इस सद्गुरु हमें रास्ता दिखाता है। इस सद्गुरु के बताए हुए रास्ते से हम चलते हैं। अब बहुत लोग ये कहते हैं कि ये तो ढोंगी है, सद्गुरु नहीं है तो ढोंग करते हैं, ऐसा है वैसा है। तो ऐसा नहीं है, ढोंग नहीं। देखिए, श्री रामचरितमानस में भी माता सबरी ने भगवान श्री राम से नवधा भक्ति का ज्ञान मांगा था। तो भगवान श्री राम ने भी नवधा भक्ति में सबसे पहली भक्ति सत्संग बताया है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूजी रतिमम कथा प्रसंगा। अगर कहीं सत्संग हो रहा है, आप वहाँ जाके शरीक हो जाते हैं, तो पहली भक्ति भगवान की है। इससे आप भगवान को पा सकते हैं, भगवान को अपना सकते हैं। और दूसरी भक्ति है, अगर कहीं भगवान का प्रसंग हो रहा है, वहाँ आप जाके बैठ जाते हैं, तो वो भी भगवान उस पर भी खुश होते हैं और आपको भगवान अपना सकते हैं। इसलिए साथ संगत जी, सद्गुरु के चरणों में ध्यान दीजिए और अपने घर को, अपने परमात्मा को पहचानिए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।